जानेंगे, हम हक से जानेंगे। आरटीआई जब से लागू हुआ है, आरटीआई का नारा। नमस्कार, जानने हक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। जानने हक यानी देश का इकलौता ऐसा टेलीविजन कार्यक्रम जो है आपके लिए, आपके हक के लिए। हम अपने इस कार्यक्रम में सूचना अधिकार कानून से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं। तो अगर आपको आरटीआई लगाने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है या फिर सूचना अधिकार कानून से जुड़ी कोई समस्या है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 23386947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फोन कर रहे हैं तो दिल्ली का स्टडी कोड 011 लगाना मत भूलिएगा। 11 साल 1,75,00,000 आरटीआई। जी हां, 12 अक्टूबर 2005 को सूचना अधिकार कानून लागू हुआ था। 12 अक्टूबर 2016 आ चुका है और ये इस कानून को 11 साल हो गए हैं लागू हुए। इन 11 सालों में हमने आपको कई कहानियां दिखाई जिससे ये पता चलता है, ये सामने निकल के आता है कि सूचना अधिकार कानून ने लोगों को मजबूती दी है, सशक्तिकरण किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या 11 सालों में जो 1,75,00,000 आरटीआई पड़ी हैं, इनमें कितने लोगों को सूचनाएं मिली हैं, कितने लोगों को सूचनाएं नहीं मिली हैं, इस पर भी हम बहस करेंगे। उसके साथ साथ क्या विकास के जो मुद्दे हैं, जो राशन पेंशन से जुड़े मुद्दे हैं, क्या वो भी उनका हल हो रहा है सूचना अधिकार कानून से? क्योंकि देश के किसी भी गांव या किसी ग्रामीण क्षेत्र में बैठा एक आम आदमी आरटीआई लगाकर किसी भी सरकारी विभाग की, सरकारी अधिकारी की जवाबदेही तय कर सकता है और ये अपने आप में एक बड़ी ताकत है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि इन 11 सालों में सूचना अधिकार कानून ने क्या उतार चढ़ाव देखे, क्या बदलाव हुए हैं। तो आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ हैं यशोवर्धन आजाद साहब, केंद्रीय सूचना आयोग में केंद्रीय सूचना आयोग के पद पे तैनात है। तो यशोवर्धन साहब, आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे दूसरे मेहमान है वेंकटेश नायक, सीएचआरआई जो एक संस्था है उसके सदस्य हैं और इन्हीं के सर्वे निकला है कि 1,75,00,000 आरटीआई इन 11 सालों में देश के अलग अलग सरकारी विभागों में डाली गई हैं। तो वेंकटेश साहब, आपका भी स्वागत है। हमारे तीसरे खास मेहमान उत्तर प्रदेश लखनऊ से जुड़ रहे हैं हाफिज उस्मान साहब। हाफिज उस्मान साहब, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर्वे निकल के आया है कि 11 सालों में 1,75,00,000 आरटीआई डाली गई हैं। वो उनमें राज्यों के क्या हालात हैं, कौन कौन से राज्य हैं जहां पर आरटीआई की संख्या क्या है, इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं और सबसे ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि सूचना अधिकार कानून को लेकर इन 11 सालों में क्या सार्थक बदलाव हुए हैं। तो ये रिपोर्ट। एक ऐसा कानून जिसने आजादी के बाद देश की तस्वीर बदल दी, एक ऐसा कानून जिसने इन कांपते हाथों में ताकत दे दी, एक ऐसा कानून जिसने बड़े से बड़े अधिकारी, मंत्री और राजनेताओं की मनमानी पर ब्रेक लगा दिया। ये हो पाया सूचना अधिकार कानून से। 12 अक्टूबर 2016 को आरटीआई कानून ने 11 साल पूरे किए हैं। देश पारदर्शिता की राह पर आगे बढ़ रहा है। इन 11 सालों में इस कानून ने बहुत उतार चढ़ाव देखे। कानून को कमजोर करने से लेकर सशक्त बनाने तक की चर्चा हुई, पर यह कानून लोगों के कंधों पर सवार लगातार आगे बढ़ता रहा। लोगों ने हर समस्या के लिए सूचना अधिकार कानून का खुलकर प्रयोग किया। दिल्ली की सीएचआरआई संस्था के एक सर्वे में निकल कर आया कि 11 सालों में 1,75,00,000 आरटीआई देश के सरकारी विभागों में पहुंची। महाराष्ट्र दूसरा सबसे बड़ा राज्य जहां सबसे अधिक आरटीआई डाली जाती है। 11 वर्षों में महाराष्ट्र में 46 लाख आरटीआई आवेदन सरकारी विभागों में पहुंचे। लगभग 1200 आरटीआई आवेदन महाराष्ट्र में प्रतिदिन लगाई जाती है। कर्नाटक राज्य में 21 लाख आरटीआई आवेदन अभी तक विभागों में पहुंचे हैं, प्रतिदिन लगभग 568 आवेदन। आंध्र प्रदेश में 2005 से 2015 के बीच 8,66,000 आरटीआई आवेदन अलग अलग सरकारी विभागों में पहुंचे। यहाँ पर रोजाना लगभग 237 आरटीआई आवेदन डाली जाती है। इन 11 वर्षों में गुजरात में 7,57,000 आरटीआई आवेदन लोगों ने डाले। अगर रोजाना की बात करें तो प्रतिदिन 207 आरटीआई आवेदन। केरल में 5,66,000 आरटीआई आवेदन सरकारी विभागों तक पहुंची, प्रतिदिन लगभग 155 आरटीआई। राजस्थान में 6,55,000 आरटीआई आवेदन इन 11 वर्षों में अलग अलग सरकारी विभागों में पहुंचे। प्रतिदिन लगभग 179 आरटीआई आवेदन राजस्थान के अलग अलग सरकारी विभागों में पहुंची। 11 वर्षों में बिहार में 2,91,000 आरटीआई आवेदन डाले गए, प्रतिदिन लगभग 80 आरटीआई। जम्मू कश्मीर में 1,82,000, प्रतिदिन लगभग 50 आरटीआई आवेदन सरकारी विभागों में पहुंचे। नागालैंड में 11 वर्षों में 16 लाख आरटीआई आवेदन डाले गए, प्रतिदिन लगभग 4 आरटीआई आवेदन। हालांकि इन 11 सालों में 40 आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो चुकी हैं। पिछले सप्ताह ही मुंबई में एक आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या हुई। सूचना अधिकार कानून का यह सफर लगातार बढ़ रहा है। बस जरूरत है कि आप सभी अधिक से अधिक आरटीआई लगाते रहें, सूचना पाते रहें और पारदर्शिता बढ़ाते रहें।
तो आपने हमारी रिपोर्ट देखी जिसमें ये निकल के आया है कि 11 सालों में 2005 से 2015 के बीच के आंकड़े हैं, 10 सालों के आंकड़े हैं और कमीशन के अलग अलग वेबसाइट से उठाए गए हैं और 1,75,00,000 आरटीआई पड़ी। वेंकटेश साहब, हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे आपने क्या आधार बनाया इस सर्वे को लेकर और आंकड़े कहाँ से इकट्ठे किए और क्या सभी राज्यों के आंकड़े आपके पास हैं? देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम खुद कहता है कि हर साल सारे सूचना आयोगों को इस कानून के अमलीकरण को लेकर आंकड़े एकत्रित करके उसको संबंधित विधायिकाओं में, राज्यों में और केंद्र सरकार में, संसद में इसको पेश करना होगा ताकि संसद को और विधायिकाओं को पता चले कि इस कानून का अमलीकरण कैसे हो रहा है। अब हमारा सर्वे के दौरान हम लोगों ने ये पाया है कि कई सारे राज्यों में एक भी साल के वार्षिक प्रतिवेदन पब्लिश नहीं किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का और त्रिपुरा और एक और राज्य का हम लोगों ने देखा किसी भी साल का एक भी वार्षिक प्रतिवेदन उनके वेबसाइट पे मौजूद नहीं है। और ये भी पाया कि ऐसे 2 राज्य हैं, गोवा और झारखंड, जिनके वेबसाइट पहले खुले हुए थे लेकिन आज की तारीख में किसी भी ब्राउज़र पे वो खुलते नहीं है, इसलिए पता नहीं चलता है कि उनके वार्षिक प्रतिवेदनों का सिचुएशन क्या है। आजाद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है कि इन कुछ वर्षों में आपने सूचना अधिकार कानून को किस तरीके से महसूस किया और आपको क्या लगता है वाकई इस कानून ने लोगों को एम्पावर किया है, मजबूती दी है, एक ताकत दी है? देखिए, मेरी मान्यता यह है कि जब ये कानून आया था और प्रभावशाली हुआ 12 अक्टूबर 2005 में, और मेरे ख्याल से पहली जो आरटीआई थी वो लगी थी पूना पुलिस स्टेशन में, तब से लेकर 10 साल बाद ये एक सही चिंतन का विषय है, आत्ममंथन का विषय है कि हम किस दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अभी तक मैं इसे मानता हूँ कि इसे सनशाइन लेजिस्लेशन जो कहा गया था वो बिल्कुल सही है। मतलब कि सूर्य की प्रकाश की तरह फैलता हुआ और ये ज्ञान शक्ति जो है ये बिल्कुल ही ज्ञानवर्धक साबित हुई है अभी तक। जहाँ तक कमीशन का सवाल है, कमीशन में देखिए, आपने अभी कहा कि 1,75,00,000 एप्लीकेशन शायद लगे थे, उसमें से देखिए 90% जितने आवेदन हैं वो CPIs और प्रथम अपीलीय अधिकारी के लेवल पे ही निपटाए जाते हैं और उसके बाद करीब 2% ही हमारे पास आता है। लेकिन मैं अवश्य कहूँगा कि जिस तरह से सूचना देने में प्रणाली जो है बहुत ही संगठित हुई है, सुचित हुई है और बहुत अच्छी तरह इसमें ये सार्थक दिशा की ओर बिल्कुल बढ़ रहा है, इशारा करता है। लखनऊ चलेंगे, हाफिज उस्मान सिंह, आपको क्या लगता है इन 11 वर्षों में सूचना अधिकार कानून से क्या बदलाव आए हैं? अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पेंडेंसी अभी भी 50,000 है, कैसे निपटेंगे? क्या और कुछ बदलाव की जरूरत है? नहीं, 50,000 पेंडेंसी आपने बताई है, सच है, मगर 30,000 हम लोगों ने कम भी की है जी। हमारे यहाँ चूँकि इतनी एप्लीकेशन आती है तो हर रोज़ सुबह 10 बजे से हम बैठते हैं और शाम के 6 बजे तक काम करते हैं। लगातार हर आदमी 100 केस सुनता है। एक सूचना आयोग 1,000 से ज़्यादा जो एप्लीकेशन है उन्हें डिस्पोज ऑफ किया जाता है, तो उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती है। तो ये तो खुशी की बात है कि लोगों का RTI और सूचना पर इतना एतमाद है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन लगाते हैं और फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। मगर उत्तर प्रदेश में सूचना के अधिकार का जितना फ़ायदा आम लोगों को हुआ है, मुझे उस पर फ़ख्र है। और बहुत सारे ऐसी मिसालें हैं कि जिन्हें कभी कुछ नहीं मिल सकता था, उन्हें सूचना आयोग से बड़ी भारी सफलता मिली है। आपकी जो छवि है वो तेज तर्रार सूचना आयुक्त के रूप में है, लेकिन जो हम जिस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि इन 11 सालों में 1,75,00,000 RTI आवेदन अलग अलग सरकारी विभागों में पहुंचे हैं, लेकिन ये बड़ा दुखद है हाफिज साहब की उत्तर प्रदेश जो सूचना आयोग है उसकी वेबसाइट का पिछले कुछ वर्षों के कोई आंकड़े नहीं हैं, इसीलिए इस फेहरिस्त में उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। ये जो आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश के अलावा के आंकड़े हैं, अलग अलग राज्यों के आंकड़े हैं। तो वेबसाइट को क्यों नहीं मेंटेन किया जाता? ये भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि बहुत सा यूथ है सोशल मीडिया का उपयोग करता है, घर बैठे वो देखना चाहता है, तो इसमें भी आप थोड़ा सा नजर बना के रखिए। ऐसा संतोष भाई, चूंकि हमारा ऑफिस जो है पहले इंदिरा भवन में था, अब नया ऑफिस बनाया और मुझे उम्मीद है आपको बताते हुए खुशी होगी और RTI से जुड़े हुए लोगों को भी कि हिंदुस्तान में शायद इससे खूबसूरत कोई जो है हमारा ऑफिस ना बना हो जिसमें हर चीज़ें हर सहूलत मौजूद है। मगर चूँकि यहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ है
अब हमें दूसरी जगह काम करना शुरू किया है, इसलिए वेबसाइट में थोड़ा परेशानी आ रही है। कुछ दिनों के बाद में ये भी वेबसाइट जो है सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं और जो हाफिज हमारी उस्मान जी आप लिस्ट वगैरह है वो तो वेबसाइट पे रहती है, मुझे उम्मीद है कि सूचना आयोग बहुत खूबसूरत है, पर जरूरत है पारदर्शिता की। वेंकटेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिन राज्यों में आंकड़े कम हैं, जिन राज्यों में कम सूचना अधिकार कानून का प्रयोग किया गया है, क्या वहां समस्याएं कम थी, या लोग जागरूक कम थे, या फिर वहां पारदर्शिता थी, जरूरत ही नहीं पड़ी? देखिए, ये सारे बातें हो सकती हैं, उनके अपने अपने वहाँ पर महत्व होंगे ही ज़रूर। सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आंकड़े आप बता रहे हैं, इनको कुल मिलाकर अगर आप सालाना भी अगर आंकड़ों को देखेंगे तो जो मौजूदा आंकड़े हैं वो बताते हैं कि एक साल में पिछले साल तकरीबन 26 लाख RTIs लगे थे, और अगर उसको औसतन दिनों के हिसाब से देखा जाए तो हर दिन कम से कम 7,200 RTI एप्लीकेशंस देश भर में लग रहे हैं प्रतिदिन। और हाँ, प्रतिदिन, और प्रति घंटे शायद 890। बहुत ही बढ़िया आंकड़े हैं। बहुत अच्छा। दुनिया के किसी भी अन्य देश में इतनी तादाद में सूचना के लिए आवेदन नहीं लगते हैं, लेकिन हमारे देश की आबादी के हिसाब से अगर आप उसको तोलेंगे तो बहुत कम है। 1% से भी कम। 1% से भी कम। और इसमें ये मानता हूँ पूरी जिम्मेदारी हमारे देश की सरकारों की है कि उन्होंने इस कानून के बारे में जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश नहीं की। तो कई सारे लोगों को ये पता नहीं है कि उनकी जो समस्याएं लोक प्राधिकरणों से जुड़े हुए हैं, उनका निपटारे की कोशिश सूचना के अधिकार के माध्यम से की जा सकती है। बिल्कुल वेंकटेश जी, आपने एक सवाल उठाया, मैं यशोधन आजाद साहब आपसे जानना चाहूंगा, ये कानून ने जितना सफर तय किया इन 11 सालों में, जितने लोगों तक पहुंचा, इसमें सरकार की जो भूमिका है वो बहुत कम थी, क्योंकि प्रचार प्रसार को लेकर बहुत कुछ नहीं किया गया। ये जो कानून है लोगों के कंधों पे सवार होकर आगे बढ़ा है। आपको क्या लगता है, अगर प्रचार प्रसार और किया जाता, इस कानून का और अच्छे तरीके से विस्तार किया जाता, तो शायद और लोगों तक ये कानून पहुंचता और इसका अच्छे तरीके से लोग उपयोग भी कर पाते? नहीं, कहना आसान है कि इसमें सरकार उसमें और कर सकती थी, ऐसा नहीं है। जो शासन का तंत्र है उसने भरपूर प्रयास किया था शुरुआत में। देखिए, ये जो जिम्मेवारी अचानक मिली वो इतनी व्यापक थी कि इससे निपटने के लिए एक तरह से मानव सूचना की मांग का भूचाल आया था, और उस तंत्र को व्यवस्थित करने के लिए विभिन्न प्राधिकरणों में काफ़ी कार्रवाई करनी पड़ी। आज भी अगर आप देखिए तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली, जो कि इतनी बड़ी संस्था है और उसमें इतने ज़्यादा पदाधिकारी हैं, काम से निपटने में काफ़ी मुश्किलात होती है, वैकेंसीज़ हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। सरकार ने काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन जो बात आपने पहले रेज़ की वो मैं कहना चाहता हूँ कि 2009 में प्राइस हाउस कूपर ने जो स्टडी किया था उसमें ये बात सामने आई थी कि ग्रामीण इलाकों से जो RTI हैं वो कम हैं, जबकि 37% जो RTI है वो ग्रामीण समस्याओं के बारे में पूछताछ के बारे में है। तो इसमें ये बात मैं फिर से स्पष्ट करना चाहूँगा कि सरकार के प्रयत्न बराबर सकारात्मक रहें। ये दूसरी बात है कि इतनी बड़ी समस्याओं से निपटना तुरंत उतना संभव था या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही है कहा आपने कि इतनी बड़ी समस्याओं से तुरंत निपटना संभव था या नहीं। सूचना अधिकार कानून ने उसमें काफ़ी मदद की है। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे, अगर सेक्शन 4 का सही तरीके से इंप्लीमेंट हो जाता तो क्या 1,75 लाख RTI कुछ कम होती, और इसके साथ साथ इन 11 सालों में कितने RTI कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, कितने को प्रताड़ित किया गया, पीटा गया, इस विषय पर भी हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। सुबह का सही आगाज ताजा खबरों के साथ, सुर्खियों के आईने से देश विदेश की सही तस्वीर और दिन के हर पहलू पर नजर। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं जानने खग में कि जो CHRI एक संस्था है उसने एक सर्वे किया है, गैर सामाजिक संगठन एक संस्था है, उसका सर्वे कहता है कि इन 11 सालों में 1,75 लाख RTI अलग अलग देश के सरकारी विभागों में पड़ी है। लेकिन पेंडेंसी आज भी एक बड़ी समस्या है। हाफिज उस्मान साहब, उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो पेंडेंसी वहाँ एक बड़ी समस्या है, कैसे निपटेंगे वहाँ पेंडेंसी से? इसके साथ साथ क्या जो उत्तर प्रदेश है वो देश का दूसरा ऐसा सबसे बड़ा राज्य है जहाँ पर RTI कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं? पहला महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश है जहां 6 RTI कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन 11 सालों में जो सूचना के सिपाही हैं, जो RTI आवेदन करते हैं, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब हम लोगों ने
सूचना आयोग में काम करना शुरू किया, जी सच में 55,000 पेंडेंसी मिली थी। जी। तो ये जो आप बार बार कह रहे हैं कि 55,000 पेंडेंसी है, तो ये हमारे ज़माने की नहीं है, पुरानी है जी। अजय चूबे पिछले 4 साल में कोई सूचना आयुक्त नहीं थे, इसलिए जो है पेंडेंसी बढ़ गई थी। अब जब हम आए हैं तब से हमने काम करना शुरू किया है, तब से 30,000 हमने वो पेंडेंसी कम की है, 10,000 पुराने वाली की है, टोटल मिलाकर हमने जो है 40,000 पेंडेंसी कम की है और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं किसी तरीके से और ज़्यादा कम हो जाए। बिल्कुल। जहाँ तक इसकी बात है आरटीआई कार्यकर्ताओं की, चूँकि ये बहुत सस्ता, सबसे अच्छा, सबसे मजबूत कानून है, दुनिया में इससे मजबूत और सस्ता कानून कोई नहीं हो सकता है, इसलिए हर आदमी चाहता है सस्ते कानून से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया जा सकता है जी, मकसद और भी हासिल करते भी हैं। तो जो आपने कहा और ये मकसद भी है और यही जो है फ़ायदा भी है, जो आपने कहा है कि आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, मैं इसे नहीं मानता हूं। मेरे पास कोई ऐसी अभी तक एप्लीकेशन नहीं आई है कि किसी आरटीआई कार्यकर्ता ने एप्लीकेशन देते हुए ये कहा हो कि मैंने सूचना मांगी थी और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की हो और आयोग ने उस पर कार्रवाई न की। हो सकता है कि कोई आदमी अपने काम करता हो, आरटीआई भी लगा लेता हो, तो जो काम कर रहा है बिजनेस पर्पज से किसी से दुश्मनी हो गई हो और आरटीआई लगाने की वजह से उसका नाम आ गया हो, तो हो सकता है किसी की हत्या हो गई हो। मगर जो लोग हम लोग काम करते हैं, हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, हम सुबह से शाम तक लोगों के केस सुनते हैं, एक को फ़ायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है, तो हम लोग बहुत आसानी से करते हैं, तो कोई थ्रेट हमें नहीं मिलता, न किसी आरटीआई कार्यकर्ताओं को मिलता है। ये तो बिल्कुल पारदर्शिता वाला कानून है, इसमें मन से लोगों को और अधिकारियों को मन काम से करना चाहिए, जवाब सूचना देनी चाहिए। मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगा हाफिज इमाम साहब, और लोगों को सूचना देना, क्या आयोग लोगों तक पहुंच रहा है? क्या आयोग जिले जिले जाकर सुनवाई कर रहा है ताकि पेंडेंसी से भी निपटारा हो? इसके साथ साथ लोगों का, यहाँ के अधिकारियों पर भी एक अंकुश लगे कि नहीं, आयोग भी बहुत ही संवेदनशील है सूचना अधिकार कानून को लेकर। क्या आयोग जिले में पहुंचा है? आयोग 2 काम कर रहा है। एक तो हम हाँ बिल्कुल जिलों में जाकर हम लोग जो है एक तो कोर्ट लगाते हैं, वहीं सुनवाई करते हैं ताकि लोगों को आयोग में आना ना पड़े, लखनऊ के चक्कर ना काटना पड़े। अभी 5 दिन का हम लोगों ने जो है ट्रेनिंग कैंप मुरादाबाद में किया था, उसमें सभी डीएम, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर सब लोग आए थे। कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जो उस प्रशिक्षण शिविर में नहीं आया और 5 दिन तक वो लगातार चला। डीएम मुजफ्फरनगर, डीएम जो है संभल के भी आए, अमरोहा के भी आए, मुरादाबाद के आए, रामपुर के आए, एडीएम वगैरह सब आए, एसएसपी भी सभी लोग थे। और देखिए जो सूचना का अधिकार है, इसमें जो स्टेटस बनाया गया है वो जो है सूचना अधिकारी एडीएम होते हैं और अपीलीय अधिकारी डीएम होते हैं। तो हाई लेवल के जो अधिकारी है उन्हें ही सूचना अधिकारी बनाया गया है और उससे ऊपर जो है वही अपीलीय अधिकारी बनाए गए हैं। बिल्कुल मेरी राय ये है और मेरी दरख्वास्त ये है कि अपीलीय अधिकारी अगर अपने तौर पर सही तौर पर काम करना चाहें और करने में थोड़ी दिलचस्पी ले तो ये पेंडेंसी कम होगी। अगर सूचना किसी को नहीं मिली है, उससे शिकायत है, तो अपीलीय अधिकारी को सुनवाई कर उस पर डिसीजन लेना चाहिए। बिल्कुल होता है कि सूचना अधिकारी जो रिपोर्ट देता है वही अपीलीय अधिकारी यस करके भेज देते हैं। तो मैं आपको रोकना चाहूंगा हाफिज इस्मान जी। मैं एक सवाल वेंकटेश जी से मैं करना चाहूंगा। वेंकटेश जी, आपको लगता है अगर सेक्शन 4 का सही तरीके से इंप्लीमेंट हो जाता तो जो 1 करोड़ 75 लाख आरटीआई हैं शायद उनकी संख्या कुछ कम होती, क्योंकि लोग ऑनलाइन देख सकते थे, वॉल पेंटिंग के माध्यम से देख सकते थे, यानी कि जो प्राथमिक जरूरत की सूचनाएं हैं, राशन की, पेंशन की, विकास की, सड़क की, बिजली की, इनके लिए आरटीआई डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी बिल्कुल। इस कानून के अमलीकरण में सबसे कमजोर कड़ी जो है वो धारा 4 की है। ऐसी बात नहीं है कि इस धारा को लागू करने के लिए दिशा निर्देश उपलब्ध नहीं है। 2005 से लेकर 2013 तक, फिर उसके बाद भी ग्राम पंचायत के स्तर से लेकर हर राज्य के सचिवालय के स्तर तक वॉल पेंटिंग के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से किस तरह से लोगों को जो ज़रूरी जानकारी है जानने के लिए, चाहे राशन के बारे में हो, स्वास्थ्य के बारे में हो, स्कूली शिक्षा के बारे में हो या पंचायतों के कामकाज के बारे में हो, इन सारे चीज़ों को कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे इसके बारे में बहुत ही विस्तृत रूप में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और उस पूरे सिलसिले में मैं भी शामिल था। लेकिन सबसे बड़ी कमी ये पाई गई है और वो खुद एक केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा नामित एक समिति ने पाया है कि इस पर कोई काम हुआ ही नहीं। क्योंकि बात यह है कि इस कानून में एक और कमी यह है कि इस धारा 4 को लागू करने के लिए जिम्मेदार कौन है। इसको तो लोक प्राधिकरण को बना दिया, तो हर लोक प्राधिकरण में अगर तब तक कोई खास अधिकारी को नामित नहीं किया जाएगा इस कानून के, इस धारा के अमलीकरण के लिए, तो ये होने वाला नहीं। और फिर अगर ना हो
तो इसके लिए शास्ति की भी ज़रूरत है। तो इस कानून में वो भी है कि धारा 4 का अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है तो उसका कोई असर नहीं होगा, कोई उसका नतीजा नहीं निकलेगा शास्ति के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। आज़ाद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमने चर्चा की कि आरटीआई कानून के 11 साल मैं हो गए हैं। दो इसी बिंदु पे हाँ, दो बिल्कुल, बात और बिल्कुल, कह दूं। बिल्कुल, ऐसा है, मैं ये नहीं मानता कि अगर धारा 4 का अमलीकरण अगर पूर्ण रूप से भी हो जाए तो इससे सवालों में कमी आएगी। आज का नागरिक इतना जागरूक है और इतना अलर्ट है, नए नए मुद्दे उभर रहे हैं सामने में। एक बहुत अच्छी बात पिछले अधिवेशन में आई थी और वो ये थी कि जितने भी आरटीआई एप्लीकेशंस आते हैं उनकी एक समीक्षा की जाए और उसकी समीक्षा कर हमें ये पता लगेगा कि ये किस दिशा की ओर इंगित कर रहे हैं और वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम 4 के अमलीकरण में सोचें। फॉर एग्जाम्पल, की टू गुड गवर्नेंस इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जितनी हमारे पास साधन हैं उनका किस तरह से आवंटन हो। और अगर मान लीजिए 50% लोग इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं तो इस तरह के सवालों की जो जानकारी है वो उस 4 में होनी चाहिए। तो उसके लिए थोड़ी एनालिसिस की ज़रूरत है और इसीलिए हम भी ये सजेस्ट करते हैं कि 4 का जो अमलीकरण है वो इस प्रकार हो। आपने थोड़ा सा इशारा किया है कि इन 11 सालों में आरटीआई के मिसयूज़ का भी कई मामले सामने निकल गए हैं। क्या वो भी एक बड़ी समस्या है? उसको कैसे चिन्हित किया जाए? क्या आरटीआई एप्लीकेशन को ही चिन्हित किया जाए, उसको कोई कमेटी बिठाई जाए ताकि वो ही बताए कि नहीं, ये आरटीआई जनहित के मुद्दे के लिए नहीं है, ये व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लगाई जा रही है? तो देखिए, बड़ी समस्या है। हाँ, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर कानून का दुरुपयोग होता है, लेकिन दुरुपयोग का मतलब ये नहीं है कि कानून का जो उद्देश्य है उसे हम भूल जाएं। ये सही है कि कुछ लोग इस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये भी सही है कि बहुत लोग समूह में प्रश्न डाल रहे हैं। कितनी बार हमने देखा 800 प्रश्न की संख्या, अभी मैं एडजुडिकेट करने वाला हूँ करीब 237 एक साथ ही है। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि ये कोई ऐसा मुख्य मुद्दा ऐसा है, ये अपरिणत होता है जिसमें कि हमारे कार्रवाई में इसमें कुछ तकलीफ आती है। ये परसेंटेज करीब 3 या 4 या 5% होगा और इसीलिए इसको टैकल करने के लिए भी हमारे पास उपाय हैं। इसे हम समूह में डिस्कस कर सकते हैं और कैसे कितने डिस्कशंस आए। हाई कोर्ट ने हमें भी सपोर्ट किया है इसको, वेक्सेशियस लिटिगेशन को कैसे हम ये करें। बिल्कुल बिल्कुल। हाफिज साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है सुधार की कहाँ ज़रूरत है? कमीशन को और भी इफेक्टिव बनाने की ज़रूरत है, डिजिटलाइजेशन करने की ज़रूरत है, ज़िले तक पहुँचने की ज़रूरत है, उसमें आप कर भी रहे हैं, लेकिन और क्या सुधार होने चाहिए ताकि जो जनता है, जो इंसान है, जो आरटीआई का प्रयोग करता है, उसको आसानी से सूचना मिल जाए? क्योंकि अगर कोई आरटीआई डालता है और उसको सूचना 1 साल बाद मिलती है तो शायद उस सूचना को कोई मतलब नहीं रह जाता। हम लोगों की जिम्मेदारी ये है कि हम लोग जो है, अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग ज़िलों में जाएं, वहाँ लोगों को जागरूक करें, अधिकारियों को जागरूक करें, उन्हें ये बताएं कि आपका ये काम ज़रूरी है। और इसी तरीके से जिस तरीके से कानून ने आपको डीएम बनाया, एसएसपी बनाया, बिल्कुल बिल्कुल, उसी कानून ने आम आदमी को, ये नागरिक को, आम नागरिक को ये हक दिया है कि वो आपसे ये पूछ सके कि उसका काम क्यों नहीं हुआ है। आज़ाद साहब, आपको क्या लगता है कि डिजिटलाइजेशन का एक माहौल चल रहा है, सोशल मीडिया का समय आ गया है, अगर हम जो आयोग हैं, जो कमीशन है, उनको और थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन करें कि लोग घर बैठे ही ऑनलाइन आरटीआई अपनी देख सके? वैसे ये शुरू भी हो गया, आप ऑनलाइन आरटीआई लगा भी सकते हैं, लेकिन इसको और थोड़ा सा पारदर्शी तरीके से हम आगे बढ़ाएं तो काफ़ी कुछ पेंडेंसी से भी निपटा जा सकता है और एक अच्छा, मतलब लोगों को आसानी से सूचनाएं भी मिल जाएंगी। जी हाँ, जहाँ 2 बिंदुओं पे और चर्चा करना चाहूँगा। जो आपने पहले भी कहा था, ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि अगर कोई आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करता है तो जितनी जल्दी उसकी अपील निष्पादित हो वो उसके लिए बेहतर है। अभी हमारे सेंट्रल कमीशन में जो पेंडेंसी है वो करीब 35,000 के आसपास है। हमारा जो कैपेसिटी है एनुअल वो करीब 30,000 है जो हम डिस्पोज कर सकते हैं और उस हिसाब से हम 0 लेवल पे आ सकते हैं। किंतु ये जो पेंडेंसी है 35,000 का, उसको विशेष रूप से हम कैसे निष्पादित करें, इसके लिए हम एक पहल कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा, डिजिटाइजेशन के प्रति बहुत सारे प्राधिकरण बिल्कुल जागरूक हो चुके हैं। एक स्कोप एंटरप्राइज है जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस है, उसमें इस दिशा में कई पहल किए हैं और उन्होंने आरटीआई का पोर्टल ये किया है जहाँ पर कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो पॉसिबल है ही, और उसके बाद उसके लिए उन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग कैंप रखा है, स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है प्रथम अपील अधिकारी को और इनको। और जहाँ तक
डिजिटाइजेशन के बारे में आपने इम्प्रूवमेंट ऑफ वेबसाइट वगैरह की बात की, वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में भी अभी जारी है। हाँ, ये अवश्य है कि उसमें अभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिसका कि हम बिल्कुल। मैं बिल्कुल संक्षिप्त में तीनों मेहमानों से अपने जानना चाहूँगा। वेंकटेश जी, आपसे मैं शुरुआत करता हूँ। बदलाव कैसे आएगा और सबसे बड़ी समस्या जो है, क्या हम फाइललेस ऑफिस कर पाएंगे? जी, वो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वो सब करने के लिए सबसे पहले जो अधिकारशाही में जो मानसिकता है उसको बदलना ज़रूरी है। वही जो अंग्रेज़ों के ज़माने की जो गोपनीयता वाली मानसिकता जो है, वो 11 साल में मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा बदला है जितना लोगों की अपेक्षा थी। ये जो कानून अधिकार का की जो प्रणाली है, इसके प्रति बहुत ही आशान्वित हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसमें और गतिशीलता है। कैसे बदलाव लाया जाएगा? 11 साल हो गए हैं आरटीआई कानून को, क्या कुछ किया जा सकता है ताकि आम इंसान को आसानी से 30 दिन के अंदर सूचना मिल जाए? बहुत बदलाव आ चुका है, मुझे उम्मीद है और ज़्यादा बदलाव आएगा। और जितनी मजबूती के साथ, जितनी जागरूकता के साथ हम लोग काम करेंगे, जो सूचना आयोग में बैठे हुए हैं, इतनी ही ज़्यादा इसकी अहमियत बढ़ेगी। और 30 ही दिन में उन लोगों को जो है जो सूचना मांगना चाहता है, आम नागरिक जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, लाचार है, बेबस है, उसे 30 दिन के अंदर ही सूचना देनी पड़ेगी। अहम मुद्दे पर चर्चा की है कि इन आरटीआई कानून को 11 साल हो गए। 11 सालों में 1,75,00,000 आरटीआई देश के अलग अलग सरकारी विभागों में पड़ी हैं, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन हाँ, अगर उसमें कुछ और सुधार होता, सेक्शन 4 का सही तरीके से इंप्लीमेंट होता, तो शायद इन जो आरटीआई आवेदन की जो संख्या है उसको कम किया जा सकता है। तो आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। हमारा पता है जानने का, कमरा नंबर 226, कॉपरनिक्स मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 1100 का। आप फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 233-86-947। हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे।